कुछ लोग जहन में ऐसे बस जाते हैं जैसे बच्चे घर में घुसते ही माँ को आवाज़ लगाते हैं। बचपन से लेकर 55 तक 27 मई 1970 से 27 मई 2025, ये मैं जो दिनांक बता रही हूँ, यह मेरी सबसे खास सखी ज्योत्सना के जन्मदिन की तिथि है, 27 मई 1970। और आज 27 मई 2025 है, ठीक 55 साल है ना। ज्योत्सना से मुलाकात मेरी हुई +2 के बाद, और जो कॉलेज में साथ मिला ना, तो यूँ लगा कि हाँ वाकई मेरी एक सच्ची दोस्त मुझे मिल गई, जिसके साथ हमारा पारिवारिक भी एक रिश्ता रहा। ज्योत्सना की मम्मी मेरी मम्मी दोस्त थी, उनके पापा मेरे पापा के दोस्त थे, एक फैमिली हमारा वो था, अटैचमेंट थी। और कितनी अलग बात है ना कि वो अटैचमेंट आज भी उतनी ही कायम है। दिल का दिल से नाता है। मुलाकात रोज़ हो ज़रूरी नहीं, पर मुलाकात जब भी हो तो उसमें बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा सा संपर्क है इस फैमिली से हमारा, और ख़ासकर ज्योत्सना से तो मेरा बहुत ही सहज सा नाता है। महीनों महीनों हो जाएंगे, कोई बात नहीं होती, लेकिन जब बात होती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है ना। यही सच्ची दोस्ती है ना। ना कोई गिला, ना शिकवा, ना शिकायत, ना अपेक्षाएं, है ना। सहजता, सरलता, सरसता, अपनत्व, लगाव, जुड़ाव, यही तो मित्रता के पैमाने हैं, है ना। तो मैं आज ये कहना चाहूँगी कि समय के साथ साथ ये रिश्ता गाढ़ा होता गया। शादी के बाद राहें जुदा हो गई, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। फिर भी बीच बीच में बातें होती रही, और आज तक यह मधुर संबंध कायम है। और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी के अंतिम श्वास तक यह संबंध यूं ही बना रहेगा। नाम के अनुरूप ही बहुत ज्योत्सना ही हो, रवि की ज्योत्सना, है ना। तो वैसे तो ज्योत्सना चंद्र की होती है, पर तुम रवि की ज्योत्सना हो, यानी तुम्हारे अंदर तेज भी है और शीतलता भी है ना। रेयर बट नाइस कॉम्बिनेशन। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग एंड ए हेल्दी लाइफ, एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। मुझे याद आता है कैसे फिर हमने कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में भी हम लोग इकट्ठे गए। ये बात दूसरी है, मैंने सर्विस लगने की वजह से 1 साल के बाद ही छोड़ दिया, लेकिन तुमने इंग्लिश एमए किया, है ना। शादी हो गई, दोनों की राहें जुदा हुई, बट दिल दिल तो नज़दीक रहे, है ना। अभी भी जब भी मिलते हैं तो मुझे तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि इतना कुछ हो गया। और आज मैं तुमसे बात करते हुए भी यही तो कह रही थी कि बीच के 25-20 साल तो ऐसे लगते हैं जैसे कहीं पंख लगाकर उड़ गए, है ना। मुझे एक दिन याद आता है, तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी, और हम 4 बहनें और तुम 3 बहनें, 4 और 3 7 और 2 9, हम 9 लेडीज सड़क पर घूम रही थी हमारे घर के सामने वाली रोड पर। और पूरी सड़क पूरी कवर्ड हो गई थी, और आंटी और मम्मी आपस में क्या बातें कर रहे थे, कहाँ से इनके लिए राम लक्ष्मण लाएंगे हम, है ना। और अब देखो कितनी पुरानी सी बात हो गई। सच में, मतलब जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, उनकी एक अलग बात होती है। वो कभी शिकायत नहीं करते। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल स्नेह, है ना। तो मुझे तुम्हारी कद्र है, मुझे तुम्हारी पहचान है। आई लव यू। एंड तुम्हारी बहुत ही प्यारी सी फैमिली है, दोनों बच्चे, रवि, सब। ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे अनुरूप ही एक बहुत ही प्यारा सा परिवार दिया है, और उस अपने परिवार को परवाह से, स्नेह से निरंतर सींच रही हो। और ईश्वर ने तुम्हारे बच्चे भी दोनों सेट कर दिए हैं। शायद जो अच्छी आत्माएं होती हैं ना, उनका यही रिजल्ट होता है कि सब कुछ आराम से, सब कुछ सहज रूप से और बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। और मुझे एक बात और कहनी है, ना कोई बल है ना छल है,
ना कोई अहंकार है, ना गुरूर है। हाँ, प्रेम का ज़रूर तुम्हारे भीतर एक सरूर है, और इसको ऐसे ही बनाए रखना। यू लव लाइफ, यू लव टॉकिंग, है ना? तुम्हें लोगों से मिलना भी बहुत पसंद है, घूमना फिरना भी बहुत पसंद है, तो इसे अपना यूं ही बनाए रखना। जिंदगी का सफ़र तुम्हारा आसान रहे, सहज पथ ही रहे, कभी अग्निपथ ना बने, और पारिवारिक गाड़ी भी यूं ही चलती रहे, और हमारी दोस्ती भी यूं ही सलामत रहे। आज मैंने पता है क्या सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर तुम्हें गिफ्ट करती हूँ, है ना? तो वो अच्छा लगता है ना, वीडियो बनाकर हम अपने एहसासों को तरोताज़ा कर लेते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं बोलना आता, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि अपने जज्बातों को मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, और शेयर करूं वो लम्हे जो तुमने मेरे साथ बिताए। मुझे याद है वो जो हमारे पड़ोस में एक खातरन आंटी थी, उसका घर था, और वहाँ पर खड़े होकर तुम मुझे घंटों दास्ताने रवी सुनाया करती, और मैं सुनती रहती। और शायद कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब मैं तुम्हारे घर नहीं जाती थी। वो लगता था शाम को जैसे एक काम है, साइकिल उठाई या पैदल ही चले गए, चौक में से निकलते हुए, मंदिर के आगे से होते हुए, ज्योत्सना के घर जाना है, माँ ज्योत्सना के घर जाना है। मम्मी कहती जाओ बेटा, और फिर घूम फिर कर हम आ भी जाते थे, है ना? तो एक ऐसा लगाव जो होता है ना, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कंपैरिजन के, ऐसी दोस्ती ना बहुत कीमती होती है, और ऐसी दोस्ती ना मिलती नहीं है। तो आई सेलिब्रेट माई फ्रेंडशिप अलॉन्ग विद योर बर्थडे, योर 55th बर्थडे, है ना? और मैं चाहती हूँ अभी तुम 45 बर्थडे और बनाओ, और जो तुम्हारा 100 वाला बर्थडे हो ना, उस पर मैं भी तुम्हें विश करूँ, है ना? तो 2 in 1 काम हो गया ना, तुम्हें भी विश दे दी, अपने लिए भी अच्छी विश मांग ली। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।